पैसा है उसी के पास न्याय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में न केवल आर्यन खान हमारे देश के कई जेलों में वर्षों से वो वहां पर है, लेकिन उनके लिए कोई भी लॉयर, जिसके पास पैसा है उसी के पास न्याय है। क्योंकि कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने में टिकट से लेकर के, टिकट में भी पैसे लगते हैं। अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो टिकट में भी पैसे लगेंगे। अगर आप लॉयर करते हैं उसमें भी पैसे लगेंगे। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको जाने के लिए भी वहां पर पैसे लगेंगे। तो इसका कारण यह है कि हमारे जुडिशियरी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारा जुडिशियरी में फाइनेंशियल जो चाहिए, हमारे देश में जो जुडिशियरी को सुधारने के लिए हमारे पैसे की जो जरूरत होती है वो हमको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर आधारित होना पड़ता है। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से अगर इसकी व्याख्या इनडायरेक्टली हम करें कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश शाह। अदालत न्याय का मंदिर होता है, वो मंदिर जिसमें लोगों की आस्था होती है, विश्वास होता है, भरोसा होता है। जब लोग शासन से, प्रशासन से, पुलिस से त्रस्त हो जाते हैं तो लोगों की एक ही उम्मीद होती है, वो होती है अदालत में। लेकिन अदालत में अब न्याय पाना उतना आसान नहीं रहा जितना हम सोचते हैं। अब आपको न्याय पाने के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो न्याय आपको नहीं मिलेगा। ये साबित किया है आर्यन खान के मामले में। आर्यन खान, बादशाह खान यानी बॉलीवुड का बादशाह खान है, शाहरुख खान उसका बेटा है। क्रूज केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 25 दिन तक जेल की सलाखों पीछे रहा था। मामला बड़ा पेचीदा था। मुकुल रोहतगी को बुलाया गया। मुकुल रोहतगी को छोटा मोटा नाम नहीं है, लोगों ने बड़ा नाम माना जाता है। मुकुल रोहतगी पहुंचे, उन्होंने उसकी जमानत करवा दी। लेकिन मुकुल रोहतगी कितनों के लिए लड़ते होंगे इस देश के अंदर। तमाम गरीब लोग आज भी हमारे देश भर के जेलों के अंदर हजारों लोग आज भी बेगुनाही की सजा काट रहे हैं, लेकिन कि कुछ सुनने वाला नहीं है। क्या मुकुल रोहतगी उनका केस लड़ते होंगे? मुकुल रोहतगी क्यों? ऐसे तमाम देश के नामी ग्रामी वकील हैं, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये ऐसे नाम हैं जिनके पास अगर पैसा है तो उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे देश की जेलों में जो गरीब कैदी बंद हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो आज वो भी सजा भुगत रहे हैं। तो आज हमारा इसी विषय पर हमारा खास इंटरव्यू है, और इंटरव्यू है शशांक देव सुधी, जो समाज के लिए खड़े होते हैं, जो समाज के लिए बोलते हैं। आज इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि हमारे समाज की कटु सच्चाई है कि कोर्ट की अदालतों के अंदर हम देखते हैं न्याय की देवी होती है, और न्याय की देवी की आंख पे पट्टी बंदी होती है कि न्याय की देवी सबको समान रूप से देखती है। लेकिन आज वो गलत साबित हो रहा है। न्याय की देवी सबको समान रूप से देखती तो है, लेकिन जिसकी जेब में पैसा है उसी को देखती है। तो आइए शशांक देव सुधी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, न्याय सबका अधिकार है, लेकिन आज की तारीख में न्याय पाना उतना आसान नहीं रहा। जिसके पास पैसा होता है न्याय उसी को मिलता है। ये क्या मैं गलत कह रहा हूं या बिल्कुल सही बात है? देखिए, यह पूर्णतः सत्य है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास न्याय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में न केवल आर्यन खान हमारे देश के कई जेलों में वर्षों से वो वहां पर है, लेकिन उनके लिए कोई भी लॉयर खड़ा नहीं हो पाता है। अगर इस देश में न्यायिक व्यवस्था को देखें तो नो डाउट न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन न्याय उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसे भी हैं तो इतने कम हैं जिसमें उन लोगों को बड़े बड़े वकील नहीं मिल पाते हैं, अनुभवी वकील नहीं मिल पाते हैं, और इस कारण से वो लोग जेलों में सड़ रहे हैं। वो लोग जेलों में बेल एप्लीकेशन तो लगाने की बात ही छोड़ दीजिए। जो प्राइमरी जस्टिस का रिक्वायरमेंट होता है कि एक अच्छे लॉयर के द्वारा अपने केस की पैरवी करा सकें, उसकी पैरवी जो है वो नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से हमारा न्यायिक व्यवस्था का आधार जो है वो पैसे पर ही आधारित है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। पैसा एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो
रिक्वायरमेंट कोई भी व्यक्ति फुलफिल अगर नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से उसको न्याय में न केवल परेशानी होगी बल्कि वो उसको न्याय मिलने में बहुत देर लगेगा, और न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है जिसका उत्तर हमारी न्यायिक व्यवस्था आज तक नहीं दे पाया है। तो दरवाजे पर पहुंचने में टिकट से लेकर के टिकट में भी पैसे लगते हैं, अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो टिकट में भी पैसे लगेंगे, अगर आप लॉयर करते हैं उसमें भी पैसे लगेंगे, अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको जाने के लिए भी वहां पर पैसे लगेंगे। तो हर जगह पैसे का है, जो व्यक्ति के पास पैसा है दूर के कहने को तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए कि न्याय पाना अभी तो आसान नहीं रहा। हर कोई आर्यन खान नहीं है, हर कोई शाहरुख खान की तरह नहीं है जो पैसा देकर और वकील अच्छा कर सकता है, जो अपना केस लड़ सकता है। आज भी हमारे देश की जेलों में कई ऐसे कैदी बंद हैं जिनके पास जो है अच्छा वकील या कोई वकील करने के लिए पैसा नहीं है। क्या सरकार का, क्या न्यायिक प्रणाली का, न्यायिक व्यवस्था का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है? देखिए, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और विडंबना है इस देश में कि हमारे जजेस भी समाज के उतने ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जज बनने के पहले वो एक समाज के सदस्य हैं। कि मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि उन सभी समस्याओं को देख करके कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे यह न्यायिक जुडिशरी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारा जुडिशियरी में फाइनेंशियल जो चाहिए, हमारे देश में जो जुडिशियरी को सुधारने के लिए हमारे पैसे की जो जरूरत होती है वो हमको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के न्याय के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो न्याय आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे देश के लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आजादी को आजादी नहीं मान सकते। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ पहले आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का क्या है। क्योंकि जब भारतीय संविधान का फ्रेम किया गया तो उन्होंने ये बताया स्पष्ट तौर से कि इक्वलिटी जो है डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से अगर इसकी व्याख्या इनडायरेक्टली हम करें कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपको यह खाली दूर होगी कि नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है, जो जेल के सलाखों की जेल के जो बाहर है, जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास सिवाय आप जो है सुसाइड करने के अलावा या कह सकते हैं कि उसका कोई अब चारा नहीं रह जाता उसके पास। देखिए, ये खामी जो है वो दूर की जा सकती है। दुनिया का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हर जजेस को, ऑनरेबल जजेस को, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे लॉयर हैं, सत्यता से हर राइट को एंजॉय करने का आधार पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी राइट के हकदार नहीं है। गरीब है तो कोई भी राइट नहीं मिलेगा, और ये सत्य है, और उसमें सत्य को बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार शिफांगे सुधी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। एक पुरानी फिल्म है, हिट फिल्म है काला बाजार, जिसके लिए बहुत ही हिट फिल्म गाना था जिसमें था ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। जी हाँ, पैसा बोलता है, और वही पैसा बोल रहा है। पैसा बोली ना, जिससे चढ़ के बोल रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो न्याय आपको मिलेगा, ये बात कतु सत्य है, ये सब जानते हैं। भले हम कह रहे मुंह से, लेकिन हर कोई जानता है कि न्याय पैसे का खेल है। कोर्ट में भले हम कोर्ट में बड़ी बड़ी बातें कहें, आम आदमी की बातें कहें, सबका साथ सबकी विकास की बात करें, लेकिन हकीकत में क्या है ये सब जानते हैं। लेकिन जनता क्या करे, जनता पिस रही है। आर्यन खान के मामले से लोगों को टीस होती है, जो आज भी हमारी जेलों के अंदर बंद है, बेगुनाह है या गुनहगार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो न्याय नहीं है। तो ये हमारे देश का, हमारे समाज का सबसे बड़ी खामी है, पैसा पैसा पैसा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ सुरेश।